नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। धार के पीतमपुर में औद्योगिक विकास को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीतमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 2 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वहीं भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में नवप्रवेशित प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद कर उनकी हौसला अफजाई की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों पर जोर दिया। साथ ही किसानों से पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी और पशुपालन से जुड़ने की भी अपील की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माणाधीन नए कलेक्टर कार्यालय भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गति को देखा और इसके साथ ही उन्होंने सती गेट प्रमुख सवारी मार्ग का जायजा लेकर आगामी सेहत 2028 को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी। धार के पीतमपुर में औद्योगिक विकास को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीतमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 2 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। इनमें डिजिटल फाइबर और देश का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट शामिल है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जर्मन तकनीक पर आधारित ये उद्योग मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। करीब 1200 एकड़ में फैले पीतमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के सभी 123 भूखंड आवंटित हो चुके हैं। पार्क में आधुनिक सुविधाओं के साथ कई बड़ी कंपनियां पहले से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने धार को तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बताते हुए कहा कि नए निवेश और आधुनिक तकनीक के जरिए प्रदेश आर्थिक विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की सराहना की है। रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ। भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई भी। भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में नवप्रवेशित प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और छात्रों से संवाद किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने संस्था की आधुनिक टेक लैब का निरीक्षण कर जानकारी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों का हौसला अफजाई की और साथ ही बदलती टेक्नोलॉजी और भारतीय युवाओं की प्रतिभा की तारीफ भी की। उन्होंने संस्था में 94% प्लेसमेंट के शानदार आंकड़े और छात्रों प्रबंधन को बधाई दी है। रविदास जी का जीवन हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की हो, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर रहता है। अशोकनगर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों पर जोर दिया और कहा कि इससे खेती में समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। और सीएम ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण, उद्यानिकी और पशुपालन से जुड़ने की भी अपील की।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों को दिन में ही पर्याप्त बिजली देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माणाधीन नए कलेक्टर कार्यालय भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गति को देखा। इसके साथ ही उन्होंने सती गेट प्रमुख सवारी मार्ग का जायजा लेकर आगामी सेहत 2028 को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कंठाल चौराहे से सती गेट और छोटा सराफा तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य की भी जानकारी ली। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के भविष्य को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए सभी समाज और धर्मों के लोगों का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक सेहत के लिए कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 410 मीटर लंबा मार्ग 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।